हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमित्रा कोठारी। सबसे पहले विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू ऑल। और ये वीडियो हैप्पी न्यू ईयर के लिए बनाया है और इसके लिए हम न्यू ईयर में जैसे ही स्टेप ऑन करते हैं तो अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन न्यू बनाने लगते हैं। हम ये सोचते हैं हाँ अब इस साल में हम ये करेंगे, इस साल में हम ये करेंगे, न्यू ईयर में हम ये चीज़ बनाएंगे, न्यू ईयर में हम लोग न्यू रेजोल्यूशन प्लान करेंगे, हम ये प्लान करेंगे, हम वो प्लान करेंगे। कई तरह के हमारे दिमाग में न्यू आइडियाज़ चलती रहती है और हम वो चीज़ बनाने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हम अपने कामों को लेके बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं। अपने माइंड थॉट्स में बहुत सारी चीज़ें हम रिक्रिएट करने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं भाई इस न्यू ईयर में तो हम ये प्लान करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है, क्या खुद के बारे में कभी आपने सोचा है? नहीं ना। तो इस न्यू ईयर में आपको खुद के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। हम इस न्यू ईयर में नॉट ओनली न्यू ईयर में तो कहती हूँ कि काल करे सो आज, आज करे सो अब। यानी कि न्यू ईयर की भी इंतज़ार करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जहाँ से गए वहीं से शुरुआत होनी चाहिए, जहाँ से जगह वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। तो अपने बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि सेल्फ लव। आज मैं टॉपिक पे बात करूँगी ऐसे 4 एस के बारे में, जिसके बारे में आपको सोचना बहुत ज़रूरी है, जो अपने लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो चीज़ें करते हैं तो यकीन मानिए आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाएंगे। यकीन मानिए आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहेंगे। यकीन मानिए आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे और एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल बनेंगे। तो सबसे पहले जो एस आता है वो क्या है, यानी कि सेल्फ़ लव। अगर हम अपने बारे में सोचते हैं, इट मीन्स नॉट कि हम स्वार्थी हैं, बल्कि सेल्फ़ लव यानी कि खुद से प्यार करना। ये स्वार्थी नहीं होता, लेकिन अगर खुद से प्यार करते हैं तभी जाके हम औरों से प्यार करने लगते हैं। जब हम खुद से प्यार करेंगे तो औरों से प्यार करने लगते हैं और औरों को खुश रखते हैं हम। जैसे कि हम लेडीज़ को ही देख लीजिए, गृहिणियाँ जो होती हैं अपनी लाइफ में इतनी बिज़ी होती, इतनी भाग दौड़ होती है उनके लाइफ में, इतना काम होते हैं, लेकिन वो खुद पे ध्यान नहीं दे पाती है। इसके चलते उन्हें बीमारियाँ भी हो जाती है। लेकिन अगर वो खुद को खुश रखेंगे, अगर खुद को टाइम देने लगेंगे, खुद से प्यार करने लगेंगे, तो वो डेफिनेटली औरों से भी रिस्पेक्ट मिलेगा, उन्हें औरों से भी प्यार ही मिलेगा। जब हम खुद से प्यार करने लगेंगे ना, तो औरों से भी हमें प्यार मिलने लगेगा। तो खुद के बारे में सोचिए, खुद को खुश रखिए, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, तो ही सामने वाला आपको इम्पोर्टेंस देगा और आप औरों को भी खुश रखने लग जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि खुद से प्यार करना। और इससे क्या होता है कि हम खुद को तो खुश रखते ही हैं, हम खुद खुश रहते हैं और औरों को भी खुश रखते हैं, और हर काम का आउटकम काफ़ी पॉजिटिव आता है, काफ़ी अच्छा आता है। जो सेकंड एस है वो है सेल्फ़ रिस्पेक्ट। अब सेल्फ़ रिस्पेक्ट यानी कि खुद का आत्मसम्मान, यानी कि किसी भी चीज़ में खुद का आत्मसम्मान को आगे रखिए, यानी कि खुद के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचने दिए। अब खुद के आत्मसम्मान को अगर आप ठेस पहुंचाते हैं, इट मीन्स अब खुद से ही अपने ही नज़रों में गिर रहे हैं, हम अपने ही नज़र में बुरे हो रहे हैं। लेकिन अगर खुद का आत्मसम्मान का हम ख्याल रखते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे बताऊं कि अगर आपको मान लो घर में झगड़ा भी हो जाता है, मान लो हस्बैंड वाइफ का घर में झगड़ा होता है और हर बात पे आपकी गलती ना होते हुए भी आप बार बार अपने हस्बैंड के आगे माफ़ी मांगते हैं, बावजूद आपके इसके कि आपकी कोई गलती नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आत्मसम्मान को कुचल रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको माफ़ी नहीं मांगनी, माफ़ी मांगनी है, लेकिन कब जब अपनी गलती है तो आपको माफ़ी मांगनी है, तब आपका सेल्फ़ रिस्पेक्ट आहत नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी कोई गलती नहीं है, आप सही है, और बावजूद इसके रिलेशनशिप बचाने के चक्कर में आप बार बार माफ़ी मांग रहे हो, और आप ही मांग रहे हो, और सामने वाला यानी कि आपका पति अगर आपसे माफ़ी नहीं मांग रहा है, तो सामने वाला अगर माफ़ी नहीं मांग रहा और उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको ईगो आ गया है। उसे लग रहा है कि हाँ वही मांगेगी तो मैं क्यों मांगूँ, बावजूद इसके कि उसकी गलती है, और वही चाहता है कि हाँ आप ही माफ़ी मांगे और वो माफ़ी ना मांगे। तो इसका मतलब है कि उसमें वो ईगो है और आप में वो ईगो नहीं है। आप सिर्फ अपना रिलेशनशिप बचाने के लिए वो प्यार के खातिर झुक तो जाएंगे, लेकिन माय डियर आप अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को आहत कर देते हैं। तो ये अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कुचलिएगा नहीं। अगर आपकी गलती नहीं है तो आप माफ़ी मत मांगिएगा। सामने वालों को जब आपकी कदर होगी, आप
आपका थोड़ा सा भी मान होगा, आपका थोड़ा सा भी वो सम्मान करता होगा, तो डेफ़िनेटली वो भी आपसे माफ़ी मांगेगा। इससे आपका सेल्फ़ रिस्पेक्ट बना रहेगा और इससे क्या होगा, सामने वाला पर्सन भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी इम्पोर्टेंस जानेगा। अब जो तीसरी बात आती है वो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। अब खुद के बारे में हाँ, मैंने कहा कि सबके चीज़ जैसे कि सेल्फ़ लव, जो मैंने कहा आपको अभी कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट। अब सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फ़ लव के बारे में बताया, लेकिन अब मैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बात करूँ तो उसमें ये बात आती है कि हम कोई भी काम करते हैं और वो काम हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, आपके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में बूस्ट होता है, आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाता है। आप में वो चीज़, कोई भी काम करने की जो चीज़ होती है, जो आप काम करते हैं जिसमें आप पे इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको करना पड़ रहा है क्योंकि आपको कोई चीज़ हासिल करनी है, लेकिन आपको काफ़ी मेहनत मशक्क़त करना पड़ रहा है, लेकिन आप नहीं चाहते, आपको वो काफ़ी बोरिंग लग रही है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि उसी चीज़ के ज़रिए मुझे ये सक्सेसफुल होना है, तो ना चाहते हुए भी आपको वो काम करना पड़ रहा है। लेकिन आप उस पे अगर फ़ोकस करेंगे और बड़े प्यार से उस पे आप कोशिश करते रहेंगे, वो चीज़ आप सीखते रहेंगे, जो चीज़ आपको नहीं आती सीखते रहेंगे, तो इससे क्या आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा। और जब आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा तो एक दिन आप बेहिचक सारी बातें सामने रख पाओगे। यानी कि आप कोई भी काम सीखोगे तो उस काम को परफेक्शन दे पाओगे, उसका आउटकम आप अच्छे से दे पाओगे। जो भी आप काम करोगे उसे बार बार रिपीट एंड रिपीट आप सीखते जाओगे, उसका आप उसमें परफेक्शन बनाओगे बार बार करते करते, तो उस काम में परफेक्शन आएगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, जैसे आपको कहीं स्टेज पे जाना है और आपको बोलना है, किसी ने बोल दिया कि आपको ये कविता बोल देनी है या ये निबंध बोलना है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों में ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस काफ़ी लो होता है, तो उनमें काफ़ी नर्वसनेस फ़ील होता है, तो वो जा नहीं पाते हैं स्टेज पे। लेकिन उन्हें क्या करना चाहिए, जैसे कि अपने आप को आईने के सामने रखना है और ये सोचना है कि सामने ऑडियंस है और खुद से ही एंकरिंग, जो भी बोल रहे हैं, कविता बोल रहे हैं या पोएट बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, खुद को बोलते जाना है। इससे आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो खुद के सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को आपको बूस्ट करना है, सीखते रहना है, नई नई चीज़ें सीखती रहनी है और खुद उसकी तैयारी करते हैं। खुद का प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जब आप सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होते हो तो कैसे होते हो कि कोई चीज़ आप बार बार सीख रहे हो, उस पर बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, तब जाके आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस मेन मैदान में वो बूस्ट होने लगता है, मेन मैदान में आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस दिखने लगता है। अब चौथी जो चीज़ आती है वो है सेल्फ़ अपग्रेड के बारे में। तो सेल्फ़ अपग्रेड के बारे में मैं ये कहूँगी कि अपने आप को न्यू वर्ज़न बनाइए। जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया ये डिजिटल वर्ल्ड है, जैसे कि पहले का भी डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, पहले का ज़माना काफ़ी अलग था, पहले का दौर भी काफ़ी अलग था। लेकिन आजकल का जो ज़माना है डिजिटल वर्ल्ड है, यानी कि ऑनलाइन का ज़माना है, जो पहले नहीं था। जैसे मैंने अभी कहा था कि कोई चीज़ अगर आपको नहीं आती है और आप वो चीज़ सीखते हैं तो आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो उसी तरह सेल्फ़ अपग्रेड होना भी बहुत ज़रूरी है, अपने आप को अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अक्सर क्या होता है कि जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा तो कर देते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने बड़े होने के बावजूद भी माँ बाप को ये कह देते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, माँ तुम ये मत करो, तुम्हें तो नहीं आता है, तुम क्या जानती हो उसके बारे में, यू डोंट नो एंड नथिंग यू नो अबाउट इट। तुम मोबाइल चला लोगी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, रहने दो माँ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम तो ये कर ही नहीं पाओगी। इससे क्या होता है, इससे हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचने लगती है। जब अपने ही हमारी इंसल्ट करते हैं तो हम हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचने लगती है, हम खुद को काफ़ी गिल्ट फील करने लगते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आपको ज़माने के साथ खुद को सेल्फ़ अपग्रेड रखना बहुत ज़रूरी है, खुद को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मार्केट में जब एंड्रॉयड मोबाइल आया था तो उसने नोकिया को ये चांस दिया था कि अपने अंदर ये एंड्रॉयड का ये जो है आप अपग्रेड कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए, जैसे कि एंड्रॉयड में आया। लेकिन नोकिया ने वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट नहीं की और क्या हुआ उसका नतीजा, नोकिया पूरे मार्केट से ही आउट हो गया। उसी तरह अगर आप अपने आप को अपग्रेड रखेंगे,
जैसे कि आज की दुनिया में क्या है क्या नहीं है, जानेंगे, समझेंगे, खुद को अपग्रेड रखेंगे, तो एक दिन अपने बच्चों को भी खुद के सामने, यानी कि अपने बच्चे भी जो आपके बच्चे हैं वो आपका इज़्ज़त करने लगेंगे। आप देखेंगे कि आपके बच्चे नाज करने लगेंगे आपके ऊपर। तो खुद को पूरी तरह से न्यू वर्जन बनाइए, न्यू न्यू हैबिट्स अपनाइए, न्यू न्यू जो पिछले पुराने आदतें हैं, जो ख़राब आदतें हैं उसको निकालिए, अच्छी आदत को अडॉप्ट कीजिए, न्यू न्यू क्रिएटिव चीज़ें कीजिए और न्यू न्यू चीज़ें सीखिए जो कि इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को, अपने आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे, इसके लिए ये आपको खुद को अपग्रेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यू न्यू अपडेशन अपने अंदर, न्यू न्यू चीज़ें जो हैं वो सीख कर अपने आप में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। सामने वाले से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप बदले, बल्कि ये कीजिए कि आप खुद को बदलिए, तो सामने वाला खुद ब खुद बदलेगा आपको देखकर। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं तो कहती हूँ कि न्यू ईयर तक का इंतज़ार मत कीजिए, बल्कि इस चीज़ का इंतज़ार कीजिए कि काल करे सो आज, आज करे सो अब। आज से ही, अब से ही अपने आप में इतने सारे चेंजेस लाइए और अपने आप को एक न्यू दिशा, अपनी ज़िंदगी को एक न्यू दिशा दीजिए। टिल देन, स्टे फिट, स्टे फाइन।